हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर विजुअल लर्नर्स। बच्चों, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक हमारा चेन रूल है। तो बच्चों, चेन रूल समझने के लिए पहले हम फंक्शन समझेंगे कि फंक्शन हमारे कितने टाइप के होते हैं। बच्चों, आपने फंक्शन तो पढ़ा है लेकिन फंक्शन के टाइप नहीं पता। लेकिन फंक्शन बच्चों हमारे दो टाइप के होते हैं। तो लिखते हैं बच्चों फंक्शन। एक एरो लगाएंगे बच्चों। तो पहला फंक्शन बच्चों हमारा कौन सा होता है? एक होता है हमारा सिंपल फंक्शन, और दूसरा बच्चों कौन सा फंक्शन होता है? दूसरा फंक्शन हमारा होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो बच्चों सिंपल फंक्शन क्या होता है बच्चों? सिंपल फंक्शन बच्चों वो फंक्शन होता है, ऐसे फंक्शन जिस फंक्शन को हम बच्चों सिंपली डेरिवेटिव रूल डेरिवेटिव के स्ट्रेट रूल अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे फंक्शन जो होते हैं बच्चों जिस फंक्शन में हम सिंपली डेरिवेटिव के रूल्स को फॉर्मूले को अप्लाई करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे फंक्शन को बच्चों कहते हैं सिंपल फंक्शन। तो बच्चों लिखेंगे अ फंक्शन which can be solved straightly by using using the derivatives फॉर्मूला। बच्चों ऐसे फंक्शन जिस फंक्शन में हम सिंपली डेरिवेटिव फॉर्मूले को अप्लाई करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे फंक्शन को ही सिंपल फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल बच्चों क्या एग्जाम्पल में ले सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल में हमारा हो सकता है 4x² प्लस 2x प्लस 3। बच्चों ऐसे फंक्शन को हम सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते डेरिवेटिव के फॉर्मूला यूज करके। सिंपल है बच्चों, हम उसमें इसको लिखेंगे बच्चों इस तरीके से 4, इस तरीके से बच्चों हम इसको डेरिवेटिव के फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। 2x प्लस 2, डेरिवेटिव x क्या होता है बच्चों 1, और डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है 0। तो आंसर बच्चों आ जाएगा 8x प्लस 2। तो बच्चों ऐसी बहुत से एग्जाम्पल मिल सकते हैं, जैसे कि साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। इसको भी हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों? डिवीजन रूल अप्लाई करके। बच्चों अगर आपने डिवीजन रूल आपको नहीं आता तो आप मेरे प्रीवियस कुछ लेक्चर्स को देख सकते हैं। मैंने डिवीजन रूल पे एक लेक्चर बना रखा है। अब बच्चों ऐसे भी फंक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन एक्स। बच्चों इसमें भी सिंपली हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों ये हमने समझ लिया कि सिंपल फंक्शन होता क्या है। अब बारी आती है कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स फंक्शन को पहले हम समझते हैं, फिर आप लिखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो जिस फंक्शन में दो से ज़्यादा फंक्शन एक ही फंक्शन में मौजूद हो, उसे हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। तो बच्चों हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या बनेगी? इन दिस देयर इज टू और more than two functions are combined in one particular function। तो बच्चे ऐसे फंक्शन जिस फंक्शन में दो या दो से अधिक फंक्शन एक ही फंक्शन में हो उसे हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में जैसे क्या होंगे बच्चों? जैसे कि सपोज यही फंक्शन होगा 4x² प्लस 2x प्लस 3। अब बच्चों ऐसे फंक्शन का पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों ऐसा कोई फंक्शन को ड्राइव कर सकते हैं? डेरिवेटिव की कोई भी रूल अप्लाई करेंगे स्ट्रेटली तो हम ऐसा फंक्शन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या हम यूज़ करते हैं? ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम चेन रूल की टेक्निक यूज़ करते हैं। ऐसे फंक्शन को हम चेन रूल की टेक्निक से सॉल्व करते हैं। ठीक है। ऐसे बच्चों और भी मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। जैसे कि आपके पास एग्जांपल एक ये भी है बच्चों, e टू द पावर साइन एक्स।
हमने बच्चों ई टू द पावर एक्स की डेरिवेटिव सीखी है, पढ़ी है। जहाँ पे भी बच्चों ये आएगा तो इसका डेरिवेटिव ई टू पावर एक्स है, लेकिन ई टू द पावर साइन एक्स सी कोई डेरिवेटिव है ही नहीं। ऐसे 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 फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए चेन रूल अप्लाई करेंगे। और भी बच्चों बहुत सारे फंक्शन आ सकते हैं, जैसे कि एक ये है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब हम आगे जाके बच्चों क्वेश्चन में इसको और अच्छे से डीपली सीखेंगे। तो बच्चों अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो बच्चों हमारे पहला क्वेश्चन ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x ब्रैकेट में 3x का वो 3x स्क्वायर माइनस 15 ब्रैकेट क्लोज रेज टू द पावर 35। बच्चों ऐसा क्वेश्चन कभी आपने देखा है? सिंपली डेरिवेटिव के फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बच्चों हम इसको ऐसे क्वेश्चन को मतलब ऐसे फंक्शंस को हम चेन रूल की टेक्निक से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों चेन रूल को केवल हम 3 स्टेप से ही सॉल्व करते हैं बच्चों। सिंपल 3 स्टेप्स है, जिस 3 स्टेप से हम चेन रूल सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? पहला स्टेप में क्या करेंगे, हम इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हम कंपेयर करेंगे। बच्चों हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे ना। अब आप अपने आप से देखें, अंदाज़ा लगाओ कि किस फॉर्मूले से बिल्कुल रिजेबल कर रहे हैं। पहला स्टेप तो बच्चों ये क्या है? पहला स्टेप तो लिखो बच्चों, ये होगा स्टेप 1, कंपेयर इट विथ दी स्टैंडर्ड फॉर्मूला। जो भी बच्चों हमारा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फॉर्मूले है ना, उस फॉर्मूले से हम कंपेयर करेंगे। तो बच्चों हमने इस फॉर्मूले की तरफ देखा तो हमें ये कुछ इस फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है। कौन सा फॉर्मूला बच्चों? एक्स रेज टू दी पावर एन। इसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? एन एक्स एन माइनस 1। तो बच्चों यहाँ पे x है ना, वो हम इस फंक्शन को लेट अज्यूम कर देंगे। ये फंक्शन जो दिख रहा है ना, इस फंक्शन को हम x अज्यूम करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग ही बच्चों इस फंक्शन को इस पूरे क्वेश्चन को हम डिराइव कैसे करेंगे? पहले तो हम पावर को लिख देंगे एज इट इज़ बाहर। पहले तो बच्चों यहाँ पे लिखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पावर है ना उसको हम यहाँ लिख देंगे 35। ठीक है, फिर x की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे x की वैल्यू तो एक फंक्शन है। इस फंक्शन को हमने x अज्यूम कर रखा है। ये है नहीं x, लेकिन हमने इसे अज्यूम कर रखा है। तो हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस में 15 और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। फिर बच्चों क्या होगा? n माइनस 1, यानी पावर को 1 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों पावर क्या है हमारी? 35। 35 से माइनस कर दो बच्चों 1, तो क्या होगा हमारा? 34। अब बच्चों मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे बच्चों? हम उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस फंक्शन को हमने x अज्यूम किया है, हमने इस फंक्शन को ऐसे अज्यूम करा है ना, तो हम इस फंक्शन को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लो बच्चों हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखते हैं d अपॉन में dx और क्या बच्चों लिखेंगे? 3x स्क्वायर माइनस में 15। अब बच्चों इसी से हमारा स्टेप 3 क्या बनता है? स्टेप 3 इस तरीके से बनता है, लिखेंगे बच्चों स्टेप 3 क्या है? मतलब स्टेप 2 क्या बनेगा बच्चों? पहले तो स्टेप 2 लिखते हैं बच्चों। स्टेप 2 हमारा ये बनता है, स्टेप 2 तो बच्चा ये बनता है हमारा अज्यूम दी फंक्शन टू बी एक्स। जो फंक्शन है ना बच्चों उसको हम एक्स अज्यूम करेंगे, ठीक है। और स्टेप 3 क्या बनेगा? स्टेप 3 बनेगा जिसको हमने अज्यूम करा है एक्स को, जिस फंक्शन को हमने एक्स अज्यूम करा है उस फंक्शन की हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3 बच्चों हमारा ये बनेगा, फाइंड द डिफ्रेंशिएशन of the function which is assumed to be x।
जिस फंक्शन को हमने x माना है उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बच्चों अपना स्टेप पूरा करते हैं आगे के लिए। हम इसे तो एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। फिर 3x² माइनस में 15 और ये 34 हो जाएगा। अब बच्चों इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कहते हैं, मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन, उसका उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे जिस फंक्शन को हमने x माना था। तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा बच्चों? जो कांस्टेंट नंबर है मतलब उस नंबर को तो बाहर कर देते हैं, फिर हम वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करके क्या आएगा? 2x रेज़ टू द पावर 1, और फिर कांस्टेंट जो है उसका डेरिवेटिव तो 0 होगा। तो ये आंसर हो गया। अब आगे जाके इसका स्टेप में क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 35 3x² माइनस में 15 फिर 34 फिर मल्टीप्लाई बाय 3 2 6 6x। अब बच्चों ये 6x जो है 35 है। अब बच्चों ये 35 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों जल्दी से आप मल्टीप्लाई करो और निकालो इसका क्या आंसर आएगा। तब मैं अपना करता हूँ। तो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर तो आया है 210। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपका भी आंसर यही आया होगा। अब ब्रैकेट में 3x² माइनस 15 रेज़ टू दी पावर 34। तो बच्चों यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आपका आंसर यही आ रहा है तो ये करेक्ट है। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे चेन रूल के मेथड से। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप बच्चों अब रिकॉल करो, क्या बताया था मैंने? स्टेप 1 है कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो कंपेयर इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा आ रहा है बच्चों? जब हमने इसे कंपेयर किया तो हमारा ये इस फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है। एक्स एन, इसका डेरिवेटिव क्या है? एन एक्स एन माइनस 1। तो बच्चों हम इसे इसी वे में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो स्टेप 2 क्या बनता है इसमें? जो फंक्शन था उस फंक्शन को मैं एक्स लेट आउट कर देंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना डिफ्रेंशिएशन। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों? यहाँ तो 7 आ गया, ये होगा 5x माइनस में 3। इस फंक्शन को हमने x एज्यूम कर लिया था तो ये तो x की जगह में आ जाएगा। फिर पावर को हम क्या कर देंगे? 1 से लेस कर देंगे तो आएगा 6। फिर क्या करेंगे बच्चों? जिस फंक्शन को हमने x लेट आउट करा है उस फंक्शन को फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो लिखो बच्चों d अपॉन में dx और क्या 5x माइनस में 3। फिर बच्चों यहाँ पे फिर हम स्टेप अपना सेकेंड स्टेप करेंगे। सेकेंड स्टेप में लिखेंगे बच्चों 7 5x माइनस में 3 रेज टू दी पावर 6। इसका डिफ्रेंशिएशन करने में क्या आएगा बच्चों? डेरिवेटिव 1 तो डेरिवेटिव x तो 1 होगा तो ये तो 5 आएगा और डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 होगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते बच्चों मल्टीप्लाई, ये होगा 35 5x माइनस 3 रेज टू दी पावर 6। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन तो ये है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे चेन रूल की मेथड से। तो बच्चों फिर से दोबारा रिकॉल करो क्या स्टेप था हमारा। पहला स्टेप था कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला बच्चों क्या है? वही सिंपल, ये तो उसी फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है। क्या बात है बच्चों, सारे क्वेश्चन इसी से रिजेंबल कर रहे हैं। लेकिन बच्चों वेट करो, अभी ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा ना आपके लिए, आपको हिला दूंगा मैं। अब वेट करो बच्चों। चलो तो इसको लिखते हैं एक्स एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। तो इस फंक्शन को तुम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? इस फंक्शन को हमें एक्स अज्यूम करेंगे। तो इससे स्टेप 2 हमारा क्लियर हो गया। अज्यूम द फंक्शन टू बी एक्स। तो बच्चों पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लिखेंगे बच्चों एफ डैश एक्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे। पावर क्या है बच्चों? 17, ठीक है। एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर पावर को एक से कम कर देंगे 16 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे बच्चों? इस फंक्शन को हम जिस फंक्शन को हमने एक्स एज्यूम करा है उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे।
तो इससे क्या हमारा स्टेप 3 निकल गया। स्टेप 3 क्या कहता था, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विच वॉज अज्यूम टू बी एक्स। ठीक है बच्चों, तो लिखो dy अपॉन में dx और फंक्शन क्या, सॉरी dy तो होगा नहीं, d होगा, और फंक्शन क्या है हमारा 1 माइनस, सॉरी ब्रैकेट भी नहीं लगाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट हटा देना बच्चों, ब्रैकेट रखना नहीं है हमें। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 17 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस टू द पावर 16। तो बच्चों डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, डेरिवेटिव ये क्या होगा, ये तो हमारा होगा -2x रेज़ टू द पावर 1। अब इस -2 को 2x को हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 17 2 ज़ा -34, -34x और ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 16। तो बच्चों यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों यही हमारा क्वेश्चन वीडियो एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े और ट्रिकी वाले होंगे बच्चों, उस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा लेवल और टफ करने वाला हूँ। तब तक के लिए बच्चों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रेंड्स को फैलाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।